और भाई गए हैं कहीं, उन्होंने जाके कहीं से लेके आए मूस। तो जो इंजन ऑयल का फिर वो क्या कहते हैं ड्रेन होल होता है, उसमें फिर नई चूड़ी बनाई है। तो अब अल्लाह करे ये होल्ड करे। अभी तकरीबन 9:30 का टाइम है और हम निकल आए हैं गोभी कोट से। तो प्लान तो फ़िलहाल यही है कि नाश्ता वाश्ता हो चुका है, तो पहला जो हमारा स्टॉप है वो काला पानी वाली साइड पे ही होगा। तो फिर वापसी पे क्या कहते हैं उसको क्रशिंग और नागा पावर बेस कैंप देख लेते हैं। लेकिन ये है कि उम्मीद है कि परफॉर्मेंस अच्छी होगी। तो बहरहाल अब इस पॉइंट से हम क्या कहते हैं ये देवसाई वाले पानी को छोड़ के और ये नागा पर्वत वाले पानी के साथ हो जाएंगे। तो ये है वो राटू, देरले लेक, कुटाई वैली। वादी अस्टोर जिस तरह ज्योग्राफिकली बहुत डाइवर्स है, वैसे ही इसकी तारीख भी बहुत शानदार है। 17वीं सदी के आगाज़ में मुकबन अम्पायर के बादशाह अली शेर खान अंचन ने अपनी हुकूमत को लद्दाख और मगरबी तिब्बत के सरहदी इलाकों तक तोसी दी और साथ ही अस्टोर को भी फतह किया। इसकी बुनियादी वजह अस्टोर की जियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस थी। अस्टोर तारीखी तौर पर कश्मीर और मुकबन, जिसका एक बड़ा हिस्सा आज का बल्तिस्तान है, को आपस में मिलाने का तिजारती और सकाफती रास्ता रहा है, जिसमें बुर्जिल पास को बहुत अहमियत हासिल थी। अस्टोर बाजार से करीब 30 किलोमीटर के फासले पर रट्टू गांव वाक़ है, जो बरास्ता शोल्टर पास कश्मीर तक एक्सेस देता है। रट्टू से ही एक रास्ता काला पानी की तरफ जाता है, जहां पर 15 किलोमीटर के फासले पर आपको दिरले लेक मिल जाएगी। आवाज़ अच्छा जी, यहाँ पे टूरिस्ट पुलिस की थोड़ी गपशप लगी है, उन्होंने थोड़े पिक्चर्स वगैरह लिए हैं यहाँ पे। तो अब ब्रिज से हम पार होंगे और ये जगह स्टार्ट होगी है रट्टू की। तो जो हम जगह सीधे हाथ पे छोड़ के आए हैं क्या कहते हैं क्रशिंग वाली, तो वो सारा आगे नांगा बाबा बेस कैंप और ऊपर वो वाला इलाका है, वो वापसी पे जाएंगे। तो अभी ये रट्टू जो है इसका आपको अगर पता हो कि पिछले दिनों कुछ वीडियोस बड़ी मशहूर हुई थी स्कीइंग की, और वो भी क्या कहते हैं विंटर में। तो ये यहाँ पे इनका स्कूल है, मुझे जहन में अभी नाम नहीं है उसका। हाई अल्टीट्यूड स्कूल है, तो एच एस इसे कहते हैं। तो ये वहाँ की है, ये वो जगह है। और लेकिन ये जो रोड ने हमारे साथ काम किया है, इतने मज़े का बैच था स्टार्टिंग में, और लेकिन ये अभी भी मज़ेदार है। तो अभी बस देखते हैं कितना मज़ीद टाइम लगेगा। रोड ऐसा ही हुआ तो मुझे लगता है घंटा ही लगेगा, मुझे घंटा सवा घंटा। तो लैंडस्केप जो है देखिए वो थोड़ा चेंज हुआ है। वादी जो है वो दरिया का पानी भी बिल्कुल अब साफ़ हो गया है। और वो चीज़ मुझे अभी तक समझ नहीं आई कि ये सब यहाँ पे सेटलमेंट्स जो हैं ये बिल्कुल यहाँ पे आबादी क्यों नहीं है। तो आगे कुछ स्टॉप आते हैं तो वहाँ पे जाके उनसे पूछता हूँ मैं कि ये क्या वजह है। लेकिन अभी यहाँ की तो सिचुएशन ये है कि ये छोटी छोटी सेटलमेंट्स आती हैं इस तरह, लेकिन बंदा नहीं है, आबादी यहाँ पे नहीं है। शायद इनके कोई ऊपर पास्चर्स में जानवर लेके गए हों। लेकिन अब तो ठंड होगी है, सितंबर का सीज़न में इस जगह पे कितना पानी होता होगा। तो इस पॉइंट पे से ही खौफनाक सीन बनता होगा। और इस वक्त तो हवा बहुत ठंडी है यहाँ पे। और रोड वही है जो आप देख रहे हैं, हालात रोड के ओके है। रट्टू गांव से गुजरने के बाद सीधा इस रास्ते पर निकल जाएं तो ये गुजेर वैली से होता हुआ शॉन्टर पास भी एक्सेस देता है, और ये ट्रैक करके आप 2 दिन में नीलम वैली में केल तक पहुंच सकते हैं। और बाएं जानिब जाने वाला ये ट्रैक देगला लेक से होता हुआ काला पानी तक एक्सेस देगा।
चुका है और लैंडस्केप वैसे ही है अभी तक। ये एक और ब्रिज है आगा भाई। हवा बहुत ठंडी है। ओह ओहो, ये तो लगता है कि सेकंड वैली में आ गए। बिल्कुल वैसे ही लैंडस्केप है इधर। वो डार्डल के आसपास आप देखें और साथ साथ पानी जा रहा है। बस ये ऐसे ही लगा हुआ है, अचानक से इतना ज़बरदस्त रोड का पैच आए थे और इस पे इतने प्यारे से आस पास मेडोज बने हुए छोटे छोटे। और मुझे लगता है कि 1-2 साल में आगे ये बिल्कुल प्रॉपर पक्का रोड बन जाएगा यहाँ पे। लेक के तो कोई असर नहीं, पर हवा बहुत तेज़ है इस एरिए में, इसी वजह से दूर मट्टी है बहुत। तो अब लाज़मी बात है, इतना बड़ा पहाड़ है नांगा पर्वत साथ में, तो पूरा वैली का अपना सिस्टम है, एक वेदर सिस्टम भी होता है। और ये क्या है, तकरीबन 1.5-2 घंटे हो गए हैं यहाँ तक। कंपास के हिसाब से तो नॉर्थ फेस ही बनाना, और लगता है अजीब है लेकिन है तो ये लेक का नॉर्थ फेस। तो ये जो नीचे दूसरा रास्ता है, मुझे लगता है ये फिर आगे काला पानी की तरफ जाता है। तो नहीं, अभी नहीं, आगे जाके मैं आपको पहला इम्प्रेशन देता हूँ कि लेक का कैसा है। यहाँ पे ऊपर गांव था एक बड़ा खूबसूरत सा, और एक होटल। और मज़े की बात ये कि इस सीज़न में भी वो इन सर्विस था। तो गांव में लगी हुई थी आलूओं की खुदाई, और लोकल्स ने बताया कि ये सब जो है आलू यहाँ से एक्सपोर्ट होता है, यहाँ पे लोकल यूज़ नहीं होता। तो बस अब मुख्तसर ये है कि अब यहाँ से एफएमसी तो अब है प्लान ट्रशिंग और लोकल कैंप का। तो चलें, इंशाल्लाह ज़िंदगी भी तो आपको उस पर भी अपडेट करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।